Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do assessment worksheet number 10. It is of subject English class 10 and dated 18th October 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. चलिए, let's start with the worksheet. बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो आपकी प्रीवियस चैप्टर्स के बेस्ड पर है। जो हमने लास्ट फ्यू वीक्स में हमने जो भी चैप्टर्स कवर किए हैं उन सभी के बेस्ड पर ये वर्कशीट्स गिवन है आपको। तो इन वर्कशीट्स को बहुत ही ध्यान से करना है अपने, क्योंकि ये जो वर्कशीट्स हैं आगे आने वाले आपके यूटी और हाफ ईयरली में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड ग्रिफिन डू टू अर्न द नेम अ लॉलेस पर्सन? तो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था उसको इनाम दिया गया था लॉलेस पर्सन। वो क्यों दिया गया था? क्योंकि फर्स्ट ग्रिफिन बिकेम अ साइंटिस्ट, क्योंकि ग्रिफिन साइंटिस्ट बन गया था। ही सेट द लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर, या उसने लैंडलॉर्ड का जो हाउस है वो जला दिया था। ही बिकेम इनविजिबल, या तो वो इनविजिबल हो गया था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, या फिर उसकी जो लैंडलॉर्ड है उसको डिसलाइक करती थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ही सेट द लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर, क्योंकि उन्होंने जो लैंडलॉर्ड है अपनी उनका घर जला दिया था, इसीलिए उसको लॉलेस पर्सन का नेम दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट डज फ्रीडम नॉट मीन टू नेल्सन मंडेला when he was a boy? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और उसमें बोला गया है कि उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या नहीं था। तो 3 ऑप्शंस में उनके लिए फ्रीडम का मतलब था और एक का मतलब फ्रीडम का मतलब नहीं था। तो क्या वो ऑप्शन था, वो क्या सोचते थे फ्रीडम के बारे में? टू रन इन द फील्ड्स, यस, वो फील्ड्स में घूमना चाहते थे। टू रोस्ट मील्स, यस, वो ये भी करना चाहते थे। टू अर्न हिज कीप, उनको अपनी लिविंग अर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अपने आप पैसे उनके बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सोचा। और जो फोर्थ ऑप्शन है टू राइड स्लो मूविंग बुल्स, तो वो राइड स्लो बुल्स के ऊपर मूव करना चाहते थे, यस। वो फील्ड्स में भी रन करना चाहते थे, मील्स भी रोस्ट करना चाहते थे, अपनी अर्न नहीं करना चाहते थे लिविंग को। तो ये 3 ऑप्शंस उनके लिए फ्रीडम का मीनिंग थे, लेकिन ये नहीं था टू अर्न हिज कीप। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर। तो B is the correct answer. How did the seagull family shower praises on the young seagull when he learned to fly? तो जब ये सीगल फैमिली ने किस तरह से तारीफ की जब यंग सीगल जो है वो फ्लाई करना सीख रहा था, किस तरह से उसको तारीफ की उसकी? दे पुश हिम फॉरवर्ड, या उसको आगे की तरफ पुश किया। दे वर स्टेयरिंग एट हिम एंग्रीली, उसको गुस्से से देख रहे थे। दे टीज हिम विद देयर बीक, या तो उसको टीज कर रहे थे अपनी बीक से। या फिर दे ऑफर्ड द स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, या फिर उसको डॉग फिश के जो स्क्रैप्स हैं वो ऑफर किए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट, उसको ऑफर किए थे कुछ खाने के लिए डॉग फिश के पीसेस। ओके, तो चलिए लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज वर नॉट गिवन बाय मिस्टर कीसिंग टू एन फ्रैंक एज पनिशमेंट? तो मिस्टर कीसिंग ने एन फ्रैंक को कुछ लेटर ऐसे लिखने के लिए कहा था, और उन एसेज मीन्स जो एसेज दिए गए थे वो एज अ पनिशमेंट दिए गए थे। तो उन एसेज में से कौन सा टॉपिक नहीं दिया गया था? चैटर बॉक्स, यस, ये दिया गया था। इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, ये भी दिया गया था। चिट चैट, तो ये टॉपिक नहीं दिया गया था। क्वाक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ये भी दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, क्योंकि ये जो टॉपिक है मिस्टर कीसिंग ने नहीं दिया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द फैक्ट दैट द टाइगर इज इन हिज क्वाइट रेज टेल्स अस दैट, तो ये हमारे को फ्रेज दिया था इन हिज क्वाइट रेज। तो ये हमारे को जो टाइगर जो हमने पोएम पढ़ी थी तो उससे लिया गया है। तो उसमें जो टाइगर है वो गुस्से में घूम रहा है इधर उधर। तो इन हिज क्वाइट रेज, तो ये जो फ्रेज है इसका मीनिंग क्या है? कैन मूव इजिली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, क्या वो अच्छी तरह बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूव कर सकता है? वॉक्स क्वाइटली इन हिज रेज विद हिज हिडन एंगर, और चुपचाप से इधर से उधर घूम रहा है और अपने एंगर को उसने छुपा कर रखा हुआ है, यानी कि बिना किसी को गुस्सा दिखाए वो इधर उधर घूम रहा है। वॉन्डर्स ऑल अराउंड, तो हर जगह घूम रहा है। सी गेट्स टू सी विजिटर्स, और वहाँ आने वाले विजिटर्स को वो
मिल रहा है, देख रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट होगा। वॉक्स क्वाइटली इन हिज केज विद हिज एंगर हिडन। तो वो उस केज में घूम रहा है, वॉक कर रहा है, लेकिन उसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो अपना गुस्सा शो नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए उसका एंगर जो है वो हिडन है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन। द पायलट वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा बिकॉज। जो पायलट है वो अपना ओल्ड डकोटा जो है वो क्यों फ्लाई कर रहा था? बिकॉज ही हैड टू रिपोर्ट बैक टू द हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स में उसको रिपोर्ट करना था। ही हैड टू मॉनिटर द वेदर कंडीशंस, या फिर उसको वेदर कंडीशंस को मॉनिटर करने के लिए भेजा गया था। ही वॉज ऑन अ सीक्रेट मिशन अगेंस्ट द एनिमी, या फिर वो किसी एनिमी के अगेंस्ट कुछ सीक्रेट मिशन पर था। और ही विश टू हैव अ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, या अपनी फैमिली के साथ वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना चाहता था। तो यस, तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है कि वो इसीलिए एरोप्लेन जो ओल्ड डकोटा फ्लाई कर रहा था, क्योंकि उसको अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना था, उसको घर जाने की थोड़ी सी जल्दी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन। ये जो टाइटल दिया गया है ब्लैक एरोप्लेन, इस स्टोरी को क्यों दिया गया है? द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, उस एरोप्लेन की बात हो रही है जिसने पायलट की हेल्प की थी। द एरोप्लेन ऑफ द पायलट, या फिर ये जो पायलट का एरोप्लेन है उस एरोप्लेन को ब्लैक एरोप्लेन कहा गया है। एरोप्लेन इन द स्टॉर्म स्काई, या जो एरोप्लेन जो स्टॉर्म स्काई में था उसको कहा गया है ब्लैक एरोप्लेन। द एरोप्लेन दैट क्रैश, या फिर जो एरोप्लेन जो क्रैश हो गया है उसको कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये उस एरोप्लेन की बात हो रही है जिस एरोप्लेन ने पायलट को हेल्प की थी। तो एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट। ठीक है, तो ये इजी सी हमारी वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। और आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गई होगी वर्कशीट। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों ज़रूर लिख कर बताइए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।